हम मिट्टी है और परमेश्वर कुम्हार है, और कुम्हार को बखूबी से पता है कि एक मिट्टी को किस तरह का आकार देना है, उसको किस मकसद के लिए उसे उपयोग करना है। हम मिट्टी है, इसीलिए हमारे लिए ये बेहतर है कि हम खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने कुम्हार के हाथ में हम सौंप जाएं, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। जितना भी हम ज़िद करेंगे, जितना भी हम ट्राई कर देंगे कि इसमें से बाहर निकल जाए, उसके हाथ में से फिसल जाए, उतना ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक बाप का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को सिखाए, उसके अंदर एक अच्छे कैरेक्टर, एक अच्छे गुण को भरे। एक बाप का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लाना, इस तरह से अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करना जिससे बाप का नाम रोशन हो। परमेश्वर इंसानों से कई ज़्यादा हमारी केयर करते हैं और उसको हमारे कैरेक्टर में, हमारे स्वभाव में बहुत इंटरेस्ट है। कोई बाप ये नहीं चाहता मेरे बच्चे बिगड़ जाए। अगर मैं माँ बनूंगी तो मैं भी चाहूँगी कि मेरे बच्चे एकदम अच्छे कैरेक्टर वाले हो, वो बहुत ही अच्छे इंसान हो, ना कि वो बहुत सारे पैसे कमाए और बड़े सक्सेसफुल बन जाए। इसीलिए जो परमेश्वर के हाथ में खुद को सौंप देते हैं, चाहे आपका वक्त अभी बड़ा ख़राब चल रहा हो, मुसीबत से घिरे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, फ़िक्र मत करो। कितने लोग ऐसे हैं, मैं खुद भी इसी दौर से जा रही हूँ, बट बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैं सीख रही हूँ खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का। क्योंकि चाहे मैं कितनी भी ज़िद क्यों ना कर लूँ, चाहे मैं कितना भी क्यों ना रो लूँ, चाहे मैं कितनी भी लड़ाई या झगड़ लूँ परमेश्वर से, लोगों से, मेरे हालात सुधरेंगे, कुछ और मेरे सामने आ जाएगा। चैलेंजेस आफ्टर चैलेंजेस ये होने ही है, ये तय है। पर परमेश्वर हमें निखारना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है, हमें छांटना चाहता है, और हमारी भलाई इसी में है कि हम खुद को उसके हाथों में सौंप दें। जितना भी हम ज़्यादा अकड़ेंगे, अभिमान करेंगे, जितना भी उसके अगेंस्ट जाएंगे, उतना हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगा इस सब चीज़ों में से बाहर आना। परमेश्वर हमें सिखा के रहेंगे। एक बाप का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को सुधारे, अपने बच्चों को इस तरह से निखारे, इस तरह से दुनिया के सामने पेश करे कि उसका नाम रोशन हो। वो अपनी महिमा के लिए सब करते हैं, उसकी महिमा के लिए ही हमें बनाया है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसके नाम को ठेस पहुँचे। इसीलिए जो भी आपका समय चल रहा है, खुद को, अपने वक्त को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। चलो आज परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी जो भी कोई गलतियाँ हुई है, तू मुझे माफ़ कर। मैं खुद को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे अंदर ऐसा काम करे जिससे तेरा नाम रोशन हो। यदि तेरा नाम मुझे दर्द देकर, मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सिर्फ तेरा नाम रोशन होता है, तो हे परमेश्वर, मुझे वो भी कबूल है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू मेरे साथ रहे। प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, बीमारियाँ, सब कुछ आता जाता रहेगा, पर तू कभी मेरा हाथ ना छोड़ना, और मुझे इस लायक बना कि परमेश्वर मैं भी तेरा हाथ कभी ना छोड़ूं। चाहे जिसको आना है मेरी ज़िंदगी में वो आए,
जिसको जाना है वो जाए, और जो प्रॉब्लम्स, जो मुसीबत, जो बीमारियां आना चाहती है आए और जाए। पर हे परमेश्वर, मैं रोज़ सुबह तुझको गीत गाऊँ, मैं तेरे ही गुनगुनाऊँ, मैं तेरी ही महिमा करती जाऊँ। दिन रात तुझको ही याद करूँ, तुझसे ही बातें करूँ। मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ़ें तुझे ही बताती रहूँ। और तूने जो भी अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में की है, मैं उसके लिए तेरा आभार मानती रहूँ। और तुझ में मैं आगे बढ़ती जाऊँ, तुझको मैं और जानूँ और तेरे और करीब आऊँ। परमेश्वर, मुझे सिर्फ़ तू चाहिए, और चीज़ें और लोग आते जाते रहेंगे। मेरी दिल की गहराइयाँ सिर्फ़ तुझे ही ढूंढ रही है, तेरे मकसद को ही तराशती रहती है। हे ईश्वर, तेरा मकसद मेरी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ। जब मेरी आखिरी सांस मैं ले रही हूँ, तो हे परमेश्वर, मैं कभी भी इस बात की रिग्रेट ना करूँ कि मैंने परमेश्वर को मेरी लाइफ में काम करने को नहीं दिया। मैंने परमेश्वर को मेरे अंदर काम करने की इजाज़त नहीं दी। मैं बड़ी इतनी सख्त मिट्टी रही उसके हाथ में कि वो पूरी तरह से मुझे बदल नहीं सका। मेरे अंदर वो काम नहीं कर सकता, वो दूसरों के लाइफ में काम नहीं कर सका। ऐसा मुझे जीवन नहीं जीना परमेश्वर। जब मैं मेरी आखिरी सांस गिन रही हूँ, तो मैं यही कहूँ कि हे परमेश्वर, तूने जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी से चाहा, मुझसे चाहा, मैंने वो सारा कर दिया। अब मैं तेरे पास आ रही हूँ खुशी खुशी। मेरे कंधे पे कोई बोझ नहीं। मैंने सिर्फ तेरे लिए मेरी ज़िंदगी जी, और अब परमेश्वर मैं तुम्हारे पास खुशी खुशी आ रही हूँ। यही मैं सोच रही हूँ कि मेरी आखिरी सांस में मैं ये सारी बातें परमेश्वर से कहूँ बिना कोई रिग्रेट के। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को कबूल हो, जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और इस दौरान अगर आपको दुख भी क्यों ना सहना पड़े, आप खुशी खुशी परमेश्वर के हाथ में खुद को सौंप दो और उसे जैसा भी आपको बनाना है, बनाने की इजाज़त दो। इस वक्त में आप अपना वाकई ही आप पश्चाताप कर सकते हो। जो भी गलती आपने की है, आप परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हो और उसको अपने आप को सौंप दो। और जो भी वो करना चाहे आपके अंदर, उसे करने दो, उसे सुधारने दो, ताकि वो आपको उसकी महिमा के योग्य बना सके। जय मसीह की।